धर्म से मुस्लिम, नाम में दुबे और शुक्ला। यूपी के जौनपुर जिले में स्थित एक गांव में मुस्लिम समाज के कई लोग अपने पूर्वजों के गोत्र को अपने नाम के साथ जोड़ रहे हैं। कोई अपने नाम के साथ शुक्ला टाइटल लगा रहा है तो कोई दुबे। ऐसा करने के पीछे इनका तर्क क्या है कि इनके पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। यूपी के जौनपुर जिले के डेहरी गांव में 60 साल के नौशाद अहमद रहते हैं, लेकिन गांव वाले नौशाद मियां को दुबे जी कह के बुलाते हैं। सिर्फ नौशाद ही नहीं बल्कि गांव के अशरफ और सिराज भी अपने नाम के आगे दुबे और शुक्ला लगाते हैं। नौशाद बड़े चाव से बताते हैं कि वो मुस्लिम ब्राह्मण हैं। वो तिलक भी लगाते हैं और वजू भी करते हैं। नौशाद दुबे गौ सेवा भी करते हैं और बताते हैं कि लगभग 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वजों ने अपना धर्म बदल लिया था। जौनपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर केराकत के डेहरी गांव में जब रिपोर्टर गांव पहुंचे तो वहां मुलाकात नौशाद, अशरफ और सिराज से हुई। अमूमन खान, अंसारी, शेख, आजमी और जैसे टाइटल मुसलमान में सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब यहाँ पर लोगों से बातचीत की गई तो पता चला कि नौशाद भाई का पूरा नाम नौशाद अहमद दुबे है। अशरफ को लोग अशरफ दुबे बुलाते हैं तो वहीं सिराज को लोग सिराज शुक्ला कहते हैं। नौशाद ने बातचीत के दौरान बताया कि उनके पूर्वज बताते थे कि वो ब्राह्मण थे। वो लोग ब्राह्मण से कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए थे। नौशाद कहते हैं कि फिर वो अपनी जड़ों को पहचानने के लिए निकल पड़े। इस दौरान उन्हें मालूम हुआ कि 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज लाल बहादुर दुबे धर्म परिवर्तन कर लाल मोहम्मद शेख और लालम शेख हो गए थे। इन्हें बचपन से इस बात का आभास हो गया था कि हमारी जो कास्ट है, जैसे कि शेख, पठान या सैयद जो लिखते हैं, वो हमारी नहीं है बल्कि उधार ली हुई है। फिर वो जड़ से जुड़ने लगे। नौशाद दुबे को उनके पूर्वजों ने बताया था कि उनके पूर्वज दुबे थे जो रानी की सराय आजमगढ़ से यहाँ जौनपुर में रहने आए थे। तो उनको इस बात की पहले से जानकारी थी कि पूर्व में वो लोग ब्राह्मण थे। इसके बाद वो अपने नाम के आगे दुबे लगाने लगे। नौशाद का कहना है कि लोग उनसे सवाल करते हैं कि आप अपने नाम के आगे दुबे क्यों लिखते हैं। वह उन लोगों से पूछते हैं कि वह अगर अपने नाम के आगे दुबे नहीं लिखेंगे तो और क्या लिखें। लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं होता। उल्टा नौशाद दुबे ही पूछ लेते हैं कि अरबी टाइटल है शेख, तुर्कियों का टाइटल है मिर्जा, मंगोल या मुगलों का टाइटल है खान, तो ऐसे में हम उनका टाइटल क्यों अपनाएं। मेरे पास अपना टाइटल है और मैं अपने टाइटल को अपनाऊंगा। मैं अपनी जड़ों से अपनी चीजों को ले रहा हूँ। हमें उधार की चीज लेनी छोड़ देनी चाहिए। धार्मिक समरसता की बात पर नौशाद कहते हैं कि धर्म को मानने वाले के अंदर पहली चीज मानवता होनी चाहिए। किसी के प्रति कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। उदाहरण देते हुए नौशाद दुबे बताते हैं कि पैगंबर साहब का नाम गलत तरीके से लेने पर लोग सर तन से जुदा करने की बात करते हैं। उन्हीं मोहम्मद साहब को उनके अनुयायियों के सामने गाली दी जाती थी और कीचड़ में फेंका जाता था, लेकिन वो आक्रोशित नहीं होते थे। नौशाद दुबे कहते हैं कि तिलक लगाने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। पूजा में उनकी आस्था एक ईश्वर की आस्था है। वो कहते हैं कि ईश्वर चाहे किसी भी नाम से आ जाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। नौशाद दुबे गौ सेवा भी करते हैं। वो कहते हैं कि किसानी और गौपालन भारतीयता की पहचान है। नौशाद दुबे बताते हैं कि उनके पास लगभग 7 गाय हैं। वो गाय का दूध पीते हैं। कहते हैं कि मुसलमान मांस खौवा के रूप में प्रसिद्ध है, जबकि मोहम्मद साहब कहते हैं कि गाय का दूध पियो, वो दवा है। उसका घी खाओ, वह अमृत तुल्य है, लेकिन उसके मांस से बच्चों, ये बीमारी है। बकौल नौशाद, मैं सच्चे इस्लाम धर्म को मानता हूँ, इसलिए मैंने गाय को पाला है और उसका दूध और घी खाता हूँ। अपने आप को मुस्लिम ब्राह्मण कहलाने में खुशी महसूस करता हूँ। मुझे नौशाद अहमद नहीं, नौशाद दुबे ही कहा जाए। नौशाद कहते हैं कि कई बार उनके खिलाफत में फतवे भी जारी हुए। जब वह अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए भेज रहे थे तो धर्म के जानकार इस्लाम का हवाला दे रहे थे। वह लोग कह रहे थे कि
इस्लाम इस बात की अनुमति नहीं देता, लेकिन नौशाद अहमद दुबे ने उन सभी लोगों को जवाब भी दिया। नौशाद अहमद दुबे ने कहा कि आपका इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता होगा, लेकिन मेरा इस्लाम इस बात की अनुमति देता है। इसके बाद उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ाया। वो बताते हैं कि उनकी बच्चियां पढ़ने में टॉपर भी थी। एक ने LLM तो दूसरी ने BSc किया। नौशाद आगे कहते हैं कि उनके इस्लाम वही है जो मोहम्मद साहब लेकर आए हैं और जो कुरान कहती है। नाम के आगे दुबे लगाने पर क्या किसी तरह का फतवा जारी हुआ? इस पर नौशाद बताते हैं कि फतवे के बारे में तो उनको जानकारी नहीं, लेकिन लोगों ने उनसे यह कहा कि आप जो कर रहे हैं उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप गलत रूप में देख रहे हैं तो गलत प्रभाव पड़ रहा है, आप सही रूप में देखेंगे तो सही प्रभाव पड़ेगा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह समाज के हित के लिए कर रहा हूँ और इस्लाम भी समाज हित के लिए काम करता है। अब इसके बाद जब रिपोर्टर्स की टीम डेहरी गांव के सिराज अहमद से बात करने के लिए गई तो वहां पर वो पहले कैमरे में बोलने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन जब उनकी झिझक हटी तो सिराज ने बताया कि उनके पूर्वज शुक्ला थे। शुक्ला में भी भार्गव गोत्र था। वो कहते हैं कि शुक्ला टाइटल लगाने में क्या मुश्किल है। जब पता चला कि हम लोग किस बिरादरी से कन्वर्ट हुए हैं तो उसमें वापस जाने में क्या बुराई है। कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में भी बहुत से मुस्लिम हिंदू टाइटल लगाते हैं। हम लोग अपनी जड़ से जुड़ रहे हैं। वह बताते हैं कि उनके वालिद कहते थे कि हम लोग आजमगढ़ के सीएपुर से आके जौनपुर में बसे हैं। उनके खानदान में कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि हम लोग पंडितों में शुक्ला कुल से थे। वहीं 21 साल के अशरफ बड़े चाव से कैमरे के सामने बताते हैं कि उनका नाम अशरफ दुबे है। अशरफ कहते हैं कि भारत का हर नागरिक भारत का ही है। हम लोग कोई अरब सागर से तो आए नहीं। हमारे पूर्वज पहले ब्राह्मण थे तो हम लोगों को इसकी जानकारी थी नहीं। जब से हम लोगों को पता चला है तब से अपने नाम के आगे दुबे लगा रहे हैं। दुबे लगाने से आखिर आपत्ति क्या है? अब या तो कोई दलील पेश की जाए कि दुबे मत लगाओ। मजाक में लोग चिढ़ाते हैं, दुबे दुबे बुलाते हैं, लेकिन मैनेज कर लेते हैं। नौशाद दुबे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर नौशाद दुबे कहते हैं कि इस्लाम ने हमें सिखाया कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा पानी भी मत बहाइए। फिर कौन से मुसलमान हैं जो इस्लाम के नाम पर खून बहा रहे हैं? किस इस्लाम को आप मानते हैं? क्या इस्लाम आपको यही शिक्षा देता है? नौशाद बताते हैं कि आजमगढ़, जौनपुर और मऊ मिलाकर लगभग 100 से ऊपर लोग ऐसे हो चुके हैं जिनकी जड़ें खोजी जा चुकी हैं, जो यह बताते हैं कि वह दुबे हैं, तिवारी हैं, पांडे हैं या यादव हैं। नौशाद अहमद दुबे के यहाँ 10 नवंबर को निकाह किया था। उन्होंने निकाह का कार्ड हिंदी में छपवाया हुआ था, नाम में दुबे लगाया था। वो कहते हैं कि मुसलमान में कार्ड या तो अंग्रेजी में या तो उर्दू में छपता है। भले ही पूरी उर्दू कोई ना पढ़ पाए तो आखिर हिंदी से इतनी नफरत क्यों? हम भारतीय हैं और हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा हिंदी है। मैंने अपना नाम भी पूरा दिया ताकि मैं नौशाद अहमद दुबे हूँ और मेरी जड़ें ब्राह्मणों से जुड़ी हुई है। इसको लेकर तमाम दिक्कत हुई, लेकिन हमने सभी को जवाब दिया। नौशाद की कहानी सुनकर, अशरफ की कहानी सुनकर वाकई समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस तरीके से घर वापसी होगी तो जो कभी कन्वर्ट हुए ही नहीं है, जो अपनी प्योरिटी बना कर रखे हैं, शुद्धता बना के रखे हैं, वो लोग कैसे इन सारी चीजों को अपना पाएंगे? और वो लोग जो कन्वर्ट हो चुके थे मुस्लिम में और वापस अपनी जड़ों से जोड़ रहे हैं, वो कैसे पुनः उस समाज में अपने आप को सम्मिलित कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे? ये सवाल समाज से है, समाज में रहने वाले लोगों से है कि वो किस नजरिए से इसे देखता है। नई सोच और नए नजरिए के साथ न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। आप भी अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।